नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज़ झारखंड और मैं पप्पू भारती। आज हम बात करने वाले हैं आमरण अनशन को लेकर के। देवघर में लखराज जमीन को लेकर के 3 दिनों से आमरण अनशन चल रहा है और यह मामला जो है देवघर से रांची तक पहुंच चुका है। रांची विधानसभा में भी लखराज जमीन को लेकर के मामला उठाया गया। देवघर विधायक के द्वारा जो लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं उसकी क्या मांग है, वो क्या कुछ कहते हैं, पहले उसे सुनते हैं, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि लखराज जमीन है क्या। तो आइए पहले सुनते हैं कार्तिक नाथ ठाकुर को जो इस अनशन में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोग पिछले 1 तारीख को आए थे, उस दिन हम लोगों ने सांकेतिक रूप से 1 दिन का भूख हड़ताल किया था और सरकार को और प्रशासन को पिछले 14 तारीख तक का समय दिया था कि अगर 14 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो 15 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। मांगे हमारी मुख्यतः केवल लखराज जमीन के हस्तांतरण, निबंधन और एलपीसी संबंधित ही है और इस चीज़ को केवल इस नज़रिए से न देखा जाए कि ये केवल कुछ लोगों की ज़मीन के विषय में है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल और बहुत लोगों की आबादी इससे प्रभावित है और इसमें कोई बहुत बड़ा भूभाग नहीं है। किसी का 600 स्क्वायर फीट है, किसी का 1200 स्क्वायर फीट है, किसी का 800 स्क्वायर फीट है, किसी का 2000 स्क्वायर फीट है। जमीन का भूखंड केवल उसी क्षेत्रफल जो है, इसी तरह छोटे छोटे भूखंडों में बटा हुआ ये पूरा बाजार, लक्ष्मी बाजार, मंदिर के आसपास का क्षेत्र, इवन की बाबा बैद्यनाथ मंदिर भी लखराज जमीन पर ही अभी तक अवस्थित है। आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या, हम तो आमरण अनशन पर बैठे हैं और जैसा कि दिन भर से बैठे हैं, लोगों का समर्थन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज जैसे संतोष जी भी आज से आमरण अनशन में शामिल हो गए, ये भी हमारे साथ आमरण अनशन पर अब बैठ चुके हैं। आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? बस यहाँ से हम लोग का लाश ही उठ करके शिवगंगा के किनारे स्मशान घाट जाएगा और क्या होगा। इससे ज़्यादा हम उस स्थिति तक के लिए तैयार हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्तिक नाथ ठाकुर को जो 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे। आमरण अनशन पर बैठने से पहले उन्होंने 1 तारीख को भूख हड़ताल किया था और उन्होंने देवघर जिला प्रशासन को 15 दिन का समय दिया था और उन्होंने कहा था कि लखराज जमीन का हस्तांतरण और निबंधन का काम 15 दिन के अंदर नहीं किया गया तो हम फिर 15 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और आज 3 दिन हो गया वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब हम बात करेंगे लखराज जमीन का हस्तांतरण और रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में, और लखराज जमीन है क्या। हम थोड़ा पीछे चलेंगे। आज से 1000 साल पहले या 500 साल पहले क्या था। हम इतिहास के पन्नों को जब उलटते हैं तो हमें पता चलता है कि देवघर जंगल था और जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया गया, जब रावण आए थे तो उस वक्त ये पूरा जंगल था और उसे इस जंगल में एक चारवाहा मिला था जिसे उन्होंने शिवलिंग को हाथ में रखने के लिए दिया था और उस चारवाहा ने शिवलिंग को रख दिया ज़मीन पर और उसी वक्त से यहाँ पर जो है शिवलिंग स्थापित हो गया। तो ये जंगल था और जंगल के बीच में घर द्वार कुछ था नहीं, तो राजाओं के द्वारा उस समय आसपास रहने के लिए कुछ लोगों को ज़मीन दिया था। लखराज ज़मीन उसी का नाम पड़ा है। राजाओं के द्वारा पंडित पुजारी को, दरबान को या उसके घर में नौकरशाह जो रहते थे उन तमाम लोगों को ज़मीन देते थे और उस ज़मीन का कर नहीं लेते थे, कर मुक्त होता था। उसी ज़मीन को लखराज कहते हैं या बसोड़ी कहते हैं। तो उस समय से लेकर के आज तक उस ज़मीन का कोई भी कर जमा नहीं हुआ, यानी कर जमा नहीं हुआ, जिसके कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाया। लोग रह रहे हैं और ये सिर्फ कुछ लोगों की ज़मीन की बात नहीं है। जैसा कि आप अब भी सुन रहे थे, महामंत्री ने जिस प्रकार से बताया कि कुछ लोगों की बात नहीं है। मंदिर के आसपास के अलावा बाज़ार की कुछ दुकानें और देवघर का बाबा मंदिर जो है वो भी लखराज ज़मीन पर ही स्थित है। तो इन ज़मीन का रजिस्ट्री और हस्तांतरण नहीं हो रहा है। तो रजिस्ट्री और हस्तांतरण नहीं हो रहा है जिसके कारण लोग परेशान हैं।
बात करें हम रजिस्ट्री और हस्तांतरण नहीं होने से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो बताया गया है वो ये है कि कुछ लोग इसे बेचना चाहते हैं, तो जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा वो बेच नहीं पाएंगे, दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ लोग जो हैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या कुछ ज़रूरी चीज़ के लिए खर्च होता है तो उसे खरीद बिक्री करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण समाज के लोग जो हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए आमरण अनशन कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं। और यह मांग देवघर से लेकर के विधानसभा तक पहुंच चुका है, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अगर देवघर जिला प्रशासन के पास इसके लिए कुछ करने की व्यवस्था होगी तो जिला प्रशासन करेगी, अगर यहाँ पर नहीं होगी, अगर ऐसा कुछ एक्ट होगा फिर विधानसभा में मामला जाएगा, विधानसभा में इसे पारित किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है कि लगातार 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए जिला प्रशासन के कई लोग अधिकारी अनशन के पास पहुंच रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आमरण अनशन पर बैठे हुए कार्तिक नाथ ठाकुर का सीधा कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे।